दोस्तों जो इस वाले वीडियो को देखे होंगे ना वो इस रैली को पकड़ पाए होंगे जो 5% का हुआ। दूसरा जो परसों वाले वीडियो को देखे होंगे यानी इस वाले वीडियो को देखे होंगे वो कल के डंप के बाद जो मार्केट 2.3% रैली गया, इस रैली को पकड़ पाए होंगे एंड प्रॉफिट भी बना पाए होंगे। गाइस वेलकम बैक, कैसे हो आप लोग। दोस्तों कल बीटीसी में करीब 4.5% का गिरावट हमें देखने को मिला जैसे ही WSJ का रिपोर्ट निकल के आता है कि थीथर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय यूएस गवर्नमेंट, और इस न्यूज के बाद मार्केट में सडन फॉल हुआ। बीटीसी करीब मोर देन $3000 भी गिर गया और ऑल्टकॉइन तो ब्लीड ही किया है। हालांकि थेदर के सीईओ ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन थेदर के ऊपर नहीं चल रहा है, दिस इज द फॉल्स रिपोर्ट और हो सकता है प्री प्लान्ड हो। तो खैर जो भी रीजन हो कल के मार्केट गिरने का, लेकिन एक चीज आप ध्यान दो कि जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे होंगे तो कल के फॉल में वो प्रॉफिट बनाए होंगे। रीजन जो भी रहो गिरने का, लेकिन मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर दिया था कि बीटीसी अगर $66,000 पे आता है तो आपको लॉन्ग करना है, और जो लोग लॉन्ग किए होंगे कम से कम 20% का प्रॉफिट वो जरूर बनाए होंगे। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। और ये तो हो गया बीटीसी, और बीटीसी में फिलहाल अभी आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी लेने वाला है, ब्रेकआउट करने वाला है, या नीचे गिर सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में, और आपको क्या एक्शन लेना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक ऐसा कॉइन सजेस्ट करने वाला हूं, काफी न्यू कॉइन है, मार्केट में आया है। हो सकता है कि ये कॉइन आपके इन्वेस्टमेंट को 3 to 4x भी कर दे, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर सकता है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। बट मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि ये काफी रिस्की कॉइन है। जो रिस्क टेकर है, नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेते हो ये सोच के कि ये हमें 10x 20x बहुत ही कम टाइम में प्रॉफिट दे जाए, तो वैसे लोग ही केवल ट्राई करेंगे ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। और सिर्फ 0.5%, अपने टोटल फंड का 0.5%, 1% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं रिस्क लेता हूं एज इट इज, जैसे मैंने बोला है कि 0.5% या 1% का, उससे ज्यादा मैं कभी भी किसी भी नए कॉइन में रिस्क नहीं लेता हूं, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कॉइन में मैं बताने वाला हूं, तो वहां से अगर प्रॉफिट होता है ना, मोर देन 100% का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहला आपका काम होगा कि अपना कैपिटल विड्रॉ करोगे, अपना कैपिटल निकालोगे। बाकी प्रॉफिट को होल्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता है तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैपिटल सेफ रहेगा और उस कैपिटल का इस्तेमाल फिर कहीं भी कर सकते हो। इसलिए कैपिटल निकालना बहुत जरूरी होता है अगर 100% का ग्रोथ होगा। और ये कॉइन है दोस्तों सोलाना के मीम प्लेटफॉर्म pump.fun पे आया है, और अभी कई सारे एक्सचेंज पे भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो इसको आप किस लेवल पे खरीदोगे चार्ट पे चल के बताएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना, और साथ में वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि बहुत सारा अपडेट टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। दोस्तों जो इस वाले वीडियो को देखे होंगे ना वो इस रैली को पकड़ पाए होंगे जो 5% का हुआ। दूसरा जो परसों वाले वीडियो को देखे होंगे यानी इस वाले वीडियो को देखे होंगे वो कल के डंप के बाद जो मार्केट 2.3% रैली गया, इस रैली को पकड़ पाए होंगे एंड प्रॉफिट भी बना पाए होंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता दिया था, दोनों के बारे में मैं पहले बता दिया था। और ये इस वाले यानी परसों वाले वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया था, साफ साफ बोला था कि जब बीटीसी $66,000 पे आएगा आपको लॉन्ग करना है। और जो लोग लॉन्ग किए हैं 2.3% का प्रॉफिट यहां पर बना चुके, और अभी भी 18-19% के प्रॉफिट में अभी भी चल रहे हैं। और सेम सिग्नल मैंने प्रीमियम में भी दिया था, यहां आप देखोगे मैंने प्रीमियम में भी यहां दिया था, ये देखोगे बीटीसी में ये रहा एंट्री $66,000 पे, ये एंट्री था, और ये आप देखोगे एंट्री, और यहाँ 23% का प्रॉफिट इज डन। देखो ये सिग्नल मैंने कब दिया, 24 को सिग्नल दिया था, देखेंगे 24 को सिग्नल दिया था। और सेम सिग्नल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि जैसे $66,000 पे आता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन ओपन करता है। मैं इसका सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप देखो इस वाले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कब की वीडियो है तो 1 डे एगो लिख रहा है, परसों मैंने अपलोड किया था, अभी 48 घंटे नहीं हुए हैं इसलिए 1 डे एगो लिख रहा है। अब चलो इसको मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने क्या बोला था। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अभी हार्डली सार्डली जो है ना अभी बीटीसी आएगा ये इसी जोन को वापस रिटेस्ट करने के लिए। तो जिसकी एंट्री नहीं चल रही बीटीसी में तो दोबारा अभी यहां पर प्लान कर सकते हो। जिनकी नहीं चल रही है, जिनका चल रहा है वो अभी होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। जिनका नहीं चल रहा है वो यहां पर एंट्री प्लान कर सकते हो। $66,200-300 के आसपास आए यानी इस जोन को टच करे तो आप लॉन्ग में एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये मैं प्लान कर रहा हूं, इसमें मेरा तो ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, एक और नया ट्रेड प्लान करेंगे जब ये $66,000 को हिट करेगा तो यहां से एक नया ट्रेड प्लान करेंगे और इसके बाद इसके अंदर रैली देखने को मिल सकता है। तो जो लोग यहां पर ट्रेड प्लान करोगे, तो दोस्तों आपने देख लिया कि साफ साफ हमने बोला था कि $66,000 पे अगर आता है तो इसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कि ट्रेड जो मैंने दिया ये आपको प्रॉफिट दे चुका है। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को ध्यान से आप देखोगे ना तो आप हमेशा में हमारे वीडियो से
आप प्रॉफिट बना सकते हो, लाइव सेशन से प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि जो लेवल दे रहे हैं वहां पर मार्केट रिएक्ट करता है। अभी क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या करना चाहिए, तो देखो जिसकी ट्रेड चल रहा है ना, जिसकी ट्रेड चल रहा है बीटीसी में, वो अभी होल्डर को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसएल आप लगा लो इसके नीचे $65,220 पे आप एसएल लगा लो, ठीक है। बस बाकी ट्रेड को होल्ड करेंगे। अभी ये और ऊपर प्राइस जाएगा, कम से कम 68 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तभी और बड़ा प्रॉफिट आपको देगा। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो लंबा छलांग भी लगा सकता है बीटीसी। तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, ट्रेड जो चल रहा है चलते जाना है, यहां पर कोई नई एंट्री प्लान नहीं करना है, ठीक है। एसएल जरूर लगा लेना है $65,220 पे। तो ये हो गया बीटीसी के बारे में। और एक चीज और मैं बात करूंगा बीटीसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कब ऑल्ट कॉइन पंप करेगा। सबसे ज्यादा मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अभी कहीं ना कहीं जो है लोग ऑल्ट कॉइन में ही लगा रखे हैं। बिटकॉइन से ज्यादा लोग ऑल्ट कॉइन में पैसा लगा रखे हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन में कुछ रैली नहीं हो रहा। चलो बिटकॉइन तो कहीं ना कहीं एक रेंज में चल रहा है और वो कुछ खास इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कुछ परसेंट का पड़ता है, ठीक है। बट ऑल्ट कॉइन काफी ज्यादा ब्लीड हो रहा है। तो ऑल्ट कॉइन में कब रैली होगा, ऑल्ट कॉइन में रैली होगा इस साइकिल में, या केवल बिटकॉइन में ही पंप आएगा। बिटकॉइन तो भैया $1.5 लाख के ऊपर तो जाएगा इस बुल रन में, लेकिन ऑल्ट कॉइन का क्या, ऑल्ट कॉइन पंप करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ऑल्ट कॉइन में रैली पहले भी हर बुल रन में कब कब हुआ है। तो ये है दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस। अभी बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखोगे गौर से, तो देखो ये फिलहाल इस रेंज में अभी मूव कर रहा है, इस रेंज में मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जा रहा है इसका प्राइस। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो वो 90% 99% कहेंगे ये इस चैनल का ब्रेकडाउन ही करता है, ब्रेकआउट नहीं करता है बल्कि ब्रेकडाउन करता है। और गिरता है तो बहुत ही भयानक गिरता है, ठीक है। और ये डोमिनेंस भी कहीं ना कहीं आगे चल के, चाहे अभी गिरे या थोड़ा बहुत और इस पैटर्न के अंदर मूव कर ले, लेकिन ये गिरेगा तो लंबा गिरेगा। क्योंकि वैसे भी आप देखोगे बिटकॉइन में जब हाविंग होता है तो हाविंग वाले ईयर से 6-7 महीने के बाद इसकी प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी बुल रन में ये डोमिनेंस तेजी से घटता है। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये है 2018 की बात। 2018 ये बियर मार्केट था। बियर मार्केट में क्या होता है कि डोमिनेंस केवल इंक्रीज होता है। डोमिनेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां भी क्या दिख रहा है, 2022 में बियर मार्केट था, बियर मार्केट में पूरा डोमिनेंस इंक्रीज हुआ। अब बिटकॉइन में हाविंग हो चुका, हाविंग के 6-7 महीने के बाद प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहां भी देखोगे, यहां बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका था 2018 में, और उसके 2016 में हाविंग हुआ, हाविंग के बाद 2018 में ये मार्केट बियर मार्केट था, इसलिए बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और यहां भी एक पैटर्न बनाया था जो जिसके बाद प्राइस गिरता ही गिरता है। यहां भी देखोगे एक पैटर्न फॉर्म किया था, ठीक है। ये भी पैटर्न जब भी बनता है तो ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी होता है, और रिटेस्ट के बाद फिर डंप। यहां भी वो चीज हुआ। और ये डंप कब से करना स्टार्ट करता है, डंप करना स्टार्ट होता है जब बिटकॉइन में हाविंग हुआ, हाविंग के 6-7 महीने के बाद। देखोगे ये कब टाइम है, ये दिसंबर मंथ है। और 2020 में हाविंग कब हुआ था, तो मई मंथ में। मई से अगर कैलकुलेट करोगे तो 7 महीने के बाद, ये 7 महीने के बाद हाई लगाकर फिर ये गिरना शुरू हुआ। और पूरे बुल रैली में, क्योंकि 2020 के बाद 2021 में पूरा बुल रन चल रहा था, सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन पंप कर रहे थे, तो उस टाइम डोमिनेंस बिटकॉइन का गिरता है। और अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस यहां इस लेवल पे आ चुके हैं जहां से कभी भी गिर सकता है, क्योंकि हाविंग के 6 महीने हो चुके हैं। अब यहां से अगर गिरेगा ना तो कहां तक गिरेगा, ठीक है। ये गिरेगा तो एक लंबा डाउन जा सकता है, और ये करीब या तो 40% या 35% तक गिर जाएगा, ठीक है। क्यों गिर जाएगा इतना, लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 35% आ जाएगा, लेकिन आएगा। तभी ऑल्ट कॉइन में रैली होगा, बिटकॉइन में रैली होगा। क्योंकि डोमिनेंस अगर आप देखोगे 2014 से, अगर डोमिनेंस को अगर आप चेक करोगे तो 2014 में डोमिनेंस बिटकॉइन का 99% से भी ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे हाविंग हो रहा है, नए नए कॉइन मार्केट में आ रहे हैं, वैसे वैसे बीटीसी का डोमिनेंस धीरे धीरे घटता जाता है। और बुल साइकिल में क्या होता है, बुल रैली में ये मार्केट का डोमिनेंस तेजी से गिरता है। ये जब गिरा है देखोगे कि ये बुल रैली में ही गिरा है। यहां भी जो फॉल हुआ है ना, ये देखोगे 2016 में हाविंग हुआ, देखोगे 2016 में हाविंग हुआ और 17 में एक फॉल किया। 2016 में हाविंग हुआ, हाविंग के बाद ये 17 का फॉल है। जब 17 में बुल रन था तो मार्केट गिरा, और बियर मार्केट स्टार्ट हुआ तो रैली किया डोमिनेंस, ठीक है। बियर मार्केट में लोग केवल बिटकॉइन में ही पैसे लगाते हैं और ऑल्टकॉइन से पैसे सारा निकालते हैं, जिसकी वजह से इसका डोमिनेंस बढ़ता है। तो अभी थोड़ा और पेशेंस रखने की हम लोगों को जरूरत है, उसके बाद डोमिनेंस तगड़ा गिर सकता है, और गिरेगा तो सीधा 59 से 40% या 35% तक बिटकॉइन का डोमिनेंस आ सकता है। तो ये हो गया बिटकॉइन के डोमिनेंस, बिटकॉइन के बारे में। अब बात करते हैं एक नई कॉइन
जो दोस्तों आपको बड़ा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है। ये है दोस्तों गोट, टिकर नेम है गोट, गोट सेयस मैक्सिमस इसका पूरा नाम हो चुका है जी। इसका प्राइस चल रहा है $0.87 पे और मार्केट कैप $870 पे इसका मार्केट कैप है। $870 मिलियन का मार्केट कैप है, ठीक है। और यहां देखोगे इसकी लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे 14 अक्टूबर को हुआ, हालांकि इसकी ये लॉन्चिंग जो है ना 10 अक्टूबर को ही हो गया था, इसका चार्ट है, ठीक है। और ये कॉइन जो है ना सोलाना के थ्रू बनाया गया मीम प्लेटफॉर्म pump.fun पे इसकी लॉन्चिंग हुई है, जो एक मीम प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कई सारे कॉइन्स आए हैं पहले भी, और देखोगे यहाँ से जब ये लॉन्च हुआ वहां से अच्छा खासा कंटिन्यू रैली किया जा रहा है। तो यहां कब एंट्री करना है पहले इसको समझना है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप कितना हो चुका है, $870 मिलियन के करीब है। सोलाना के ब्लॉकचेन पे है, क्योंकि सोलाना के मीम प्लेटफॉर्म पे pump.fun पे आया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी आ चुका है, जैसे बिटगेट है, कुकॉइन है, get.io है, MEXC है, यूबी ग्लोबल है, ऐसे एक्सचेंज पे और वॉलेट पे, सोलाना के वॉलेट पे भी ये आ चुका है, लिस्टेड है, ठीक है। अब बात करें इसको कहाँ आप खरीदोगे, रिस्क कहाँ लोगे, लेकिन रिस्क कितना लेना है, सिर्फ 0.5% से ज्यादा नहीं लेना है। अब यहां पर आप देखोगे आपको अभी फिलहाल अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये अगर यहां ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री करोगे। अब ब्रेकआउट देगा तो करीब प्राइस जो है चला जाएगा 0.95 या $96 पे, $0.96 पे प्राइस जाएगा, तब आपको इसको खरीदना, अभी नहीं खरीदना। अभी हो सकता है ये नीचे गिरे, और अगर ऊपर नहीं ब्रेकआउट करता है, एंट्री नहीं बनता है, तो आप दोबारा यानी ऊपर नहीं गया तो आप एंट्री कब फिर करोगे, फिर एंट्री आपको यहां प्लान करना है, ठीक है। यहां प्लान करना है, यानी प्राइस करीब करीब जो है, ये प्राइस करीब करीब आ जाएगा इस लेवल पे, चलो इस लेवल पे प्राइस आ जाएगा $0.55 पे, आपको यहां एक एंट्री लेना है, ठीक है। या तो ऊपर मिल जाए या नीचे मिल जाए, ये काम करना। और अगर ऊपर मिलता है तो यहां 2 पार्ट में आपको खरीदना पड़ेगा। अगर ऊपर मिलता है तो एक एंट्री यहां करोगे, दूसरा आपको एंट्री यहां कर लेना पड़ेगा 0.55 पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा इसमें एंट्री गोट में। दोस्तों मुद्रिक्स एक्सचेंज पे चल रहा है दिवाली धमाका कैंपेन, अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए पार्टिसिपेट करिए। इस कैंपेन में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करोगे, अगर आप टॉप 10 के लिस्ट में आते हो तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करने वाले को iPhone 16 Pro मिलेगा, सेकेंड नंबर वाले को मिलेगा iPad, और इसी तरीके से बाकी अदर लोग जो टॉप 10 के लिस्ट में है सबको कुछ ना कुछ अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इसके साथ साथ डेली जो फ्यूचर ट्रेडिंग मुद्रिक्स पे कर रहे हैं उनको लकी ड्रॉ के जरिए किसी न किसी को एक को पिकअप करके सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आओगे एप्लीकेशन पे तो नीचे अगर देखोगे तो ये तो हो गया है दोस्तों दिवाली धमाका लीडर वो जो अभी टॉप 1 पे आ रहे हैं, वो ध्रुव डेब्रीवॉल है जो $10 मिलियन से भी ज़्यादा का वॉल्यूम जनरेट कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ये अपने लिए iPhone 16 Pro वो फाइनल कर चुके हैं कि इनको ये मिल सकता है। बस 30 अक्टूबर तक ये कैंपेन चल रहा है, 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं गया, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आप अभी भी टॉप 10 के लिस्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों कि जो डेली रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे 21 अक्टूबर को विक्रम जयंत को मिला था लकी ड्रॉ के जरिए ब्लू मैसेंजर बैग, और वैभव पटेल को लकी ड्रॉ के जरिए सेलेक्ट किया गया था, इनको मिला है यूनिवर्सल मैग्नेटिक चार्जर। एंड 23 अक्टूबर को हसमुख कुमार जी को सेलेक्ट किया गया है और इनको मिला है नथिंग वॉच प्रो। और इसके बाद 24 अक्टूबर को देखेंगे अनुज कुमार को मिला है होम थिएटर। एंड 25 अक्टूबर को जतन अग्रवाल को सेलेक्ट किया गया है लकी ड्रॉ के जरिए और इनको मिला है OnePlus का ईयर वॉच। तो अभी भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और लकी ड्रॉ के जरिए भी हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए, आपको सेलेक्ट किया जाएगा अगर आप लकी है तो। और अदरवाइज आप हाई वॉल्यूम से आप ट्रेड करते हो तो टॉप 10 के लिस्ट में भी आ सकते हो। अगर आप मोर देन 2 लाख 3 लाख डॉलर का वॉल्यूम जनरेट अगर आपने कर दिया ना तो टॉप 10 के लिस्ट में भी आप आ सकते हो। तो जाइए जल्दी से पार्टिसिपेट करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू जाकर अगर आप अकाउंट बनाते हो और अगर अपना पहला डिपॉजिट मिनिमम
5,000 रुपीज़ का करते हो तो 500 का कैशबैक भी आपको मिल जाएगा। ये भी फ़ायदा है। तो मेरे लिंक के थ्रू जाकर अकाउंट जल्दी से बना लें। और इसके अलावा दोस्तों मुद्रिक्स एक्सचेंज एक FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पर USDT बाई करना हो, सेल करना हो, एवरीथिंग ईजिली होता है। डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में USDT को सेल करके ट्रांसफर भी कर सकते हो, और किसी भी क्रिप्टो को, नए कॉइन्स को आप खरीद भी आ सकते हो, क्योंकि मोर देन 650 कॉइन्स मुद्रिक्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट है। और जितने नए कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स है, सारे कॉइन्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो फटाफट जाइए, लिंक चेक करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अकाउंट बनाइए।